Hello student, how are you? In our previous video, we were discussing about our fourth chapter, climate. We were discussing what is climate, mechanism of winter season, mechanism of in summer season. We were also describe what is the factor those are affecting of Indian climate. हमने प्रीवियस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था एंड नाउ टुडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंडियन मॉनसून, नेचर ऑफ इंडियन मॉनसून, हाउ द इंडियन मॉनसून इज इफेक्टेड इंडियन लाइफ. In previous video we were discussing about weather, climate, factor affecting of Indian climate, unity and diversity of Indian monsoon climate and mechanism of weather in winter season, mechanism of weather in summer season. हमने इन मुख्य 5 पॉइंटों के ऊपर डिस्कशन कर लिया था. हमने वेदर के बारे में बता दिया था, क्लाइमेट के बारे में, फैक्टर के बारे में जो हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन विंटर सीजन, मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर सीजन. हमने मुख्यतः इन पॉइंटों के ऊपर डिस्कशन कर लिया था. एंड नाउ टुडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट नेचर ऑफ मॉनसून. We were first discussing about nature of monsoon. The nature of Indian monsoon. वैसे तो हमने इंडियन मॉनसून के बारे में सुना है, लेकिन आज भी वर्तमान समय में मॉनसून एक वैज्ञानिकों के लिए पजल है जिसको समझना बहुत मुश्किल है. मॉनसून को एक्सप्लेन करने के लिए कोई एक थ्योरी काम नहीं आती. इसको समझने के लिए हमारे पास ग्लोबली इसके ऊपर स्टडी करनी पड़ती है. रीजनली हम इसके ऊपर स्टडी नहीं कर सकते. इंडियन मॉनसून को समझने के लिए कुछ मेन एस्पेक्ट्स है जिसके द्वारा हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. फर्स्ट इज onset of monsoon, रेन बियरिंग. सेकेंड पॉइंट आ गया इसमें रेन बियरिंग सिस्टम, intensity of rainfall and its distribution.
डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड हमारा एस्पेक्ट आ जाएगा जिसके द्वारा हम इसको समझते हैं मॉनसून ब्रेक। हमारे पास मेजर 3 एस्पेक्ट हैं जिसके द्वारा हम मॉनसून के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्स्ट आ गया ऑनसेट ऑफ मॉनसून। ऑनसेट ऑफ मॉनसून ना 19वीं सदी से हम इसके बारे में कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट मीन महाद्वीप में महाद्वीप। इंडिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कैसे हुआ? फर्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा इंडिया। कुछ ऐसा हमारा मैप बनेगा। इसमें यहां पे हो गया हमारा हिमालयन सिस्टम, अराकान योमा, हिंदुकुश, किर्थर सुलेमान माउंटेन। यहां पे पाकिस्तान का एरिया लगता है। ये हो गया हमारा हिमालयाज, हिंदुकुश, किर्थर सुलेमान, अराकान योमा। और यहां पे आ गया अरेबियन सी। ये हो गया बे ऑफ बंगाल। मेन इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? इसके अंदर कई इसके पड़ोसी देश शामिल है, नेबर कंट्री, जिनको इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शामिल किया गया है। देखिए ये आ गया हमारा किर्थर सुलेमान माउंटेन, हिंदुकुश, हिमालय और अराकान योमा। मीन इसके अंदर हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट आता है, क्योंकि ये अपना एक अलग ही क्लाइमेट जनरेट कर लेता है। क्योंकि इसके तीनों ओर ओशियन हो गया और इस तीनों ओर से माउंटेन की ओर घिरा हुआ हो गया। ये अपना अलग क्लाइमेट जनरेट कर लेता है। ये ऐसा लगता है कि कॉन्टिनेंट में कॉन्टिनेंट, इसलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन से आएंगे? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। मुख्यतः इसमें कौन सी कंट्री आते हैं? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका भी। ये कंट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शामिल है, क्योंकि इनका एक अलग अपना एक क्लाइमेटिक रीजन होता है। अब बताते हैं कि ऑनसेट ये होगी 23.5, जो बिल्कुल इंडिया के सेंटर से निकलती है। ये 0 डिग्री। जब सन रेज डायरेक्टली इस लाइन पे गिरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो यहां पे बिल्कुल इंडिया के इस साइड में एक टेम्परेचर बिल्कुल हाई हो जाता है, हाई टेम्परेचर, और प्रेशर लो होना स्टार्ट हो जाता है, प्रेशर डिक्रीजिंग, और इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेशन वो यहां से शिफ्ट होकर इंडिया में और नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिस कारण इसका प्रेशर लो हो जाता है
और ओशियन जहां पे प्रेशर हाई होता है, इसकी तुलना में ओशियन में प्रेशर हाई होता है, जिस कारण विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करती है। ये इस तरह से विंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ओर फ्लो करती हैं। मेन तौर में इसी में यही भी बता गया है, और मुख्यतः ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है। ऑनसेट ऑफ मानसून, इसमें हम बात करते हैं जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो इंडिया के और नॉर्थ में हो जाती है। मीन जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो ऐसे 8 से 10 किलोमीटर की हाइट पे फ्लो करती है ये, और ये जब ITCZ इस साइड में होगा तब ये और उस साइड में नॉर्थ की साइड में हो जाएगी हमारी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम नॉर्मली 70 डिग्री नॉर्थ पे फ्लो करेगी, जो हमारे मॉनसून को इफेक्ट करेगी और मानसून में अपना अलग महत्व रखेगी। अब बात करते हैं हमारे किस समय मानसून की सबसे पहले एंट्री कहां पे होती है और कब होती है। इंडिया में सबसे पहले मॉनसून केरल और तमिलनाडु के तट पे 1 जून को पहुंच जाता है। 1 जून को यहां पे, 5 जून को बेंगलुरु से आगे पहुंच जाता है। 5 जून में यहां तक इंडियन मॉनसून आ जाता है, और 10 जून में बंबई से लेकर कलकत्ता तक, 10 जून में यहां तक, 15 में यहां तक, और 1 जुलाई को हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, 15 जून को यहां तक, 1 जुलाई को हरियाणा, पंजाब में मॉनसून आ जाता है, और 15 जुलाई तक सारा एरिया इंडियन सबकॉन्टिनेंट कवर हो जाता है, और इसके बाद में मॉनसून रिट्रीट बैक होना स्टार्ट हो जाता है, मीन मॉनसून की वापसी स्टार्ट हो जाती है। ये हो गया ऑनसेट ऑफ मॉनसून। अब बात करेंगे हम रेन बियरिंग सिस्टम। इसको सारे को साफ कर देते हैं। रेन बियरिंग सिस्टम, फ्रीक्वेंसी एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। रेन बियरिंग सिस्टम्स intensity and rainfall distribution. In India, rainfall varying in 2 type. Rainfall varying 2 type. First is Bay of Bengal and second is Arabian Sea. मीन इंडिया में
रेन बेयरिंग सिस्टम में 2 टाइप के होते हैं। इंडिया में 2 टाइप से रेनफॉल होती है। एक तो अरेबियन सी से और सेकंड बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ बंगाल में जो रेनफॉल होती है, जो हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर करती है। अरेबियन सी में मोस्टली वेस्ट कोस्ट को इफेक्ट करती है। वेस्टर्न कोस्ट में मेनली रेनफॉल ऑर्थोग्राफिक रेनफॉल होती है। मीन जो ऐसे पहाड़ी के ऊपर ऐसे दबाव बना के ऊपर फिर बादल बनता है और फिर उससे रेनफॉल होती है, उसको ऑर्थोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। वेस्टर्न घाट में मोस्टली इस टाइप की रेनफॉल होती है, जो कि रेनफॉल अरेबियन सी से इंडिया की तरफ फ्लो करती है। अब बात करते हैं, जब अरेबियन सी से रेनफॉल होती है वो किससे प्रभावित होती है? ऑफशोर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। मेनली ये ओशियन, समुद्र से जितनी दूरी होगी उससे रेनफॉल प्रभावित होगी। सेकंड फैक्टर आ जाएगा इसमें, अरेबियन सी की रेनफॉल किससे प्रभावित होती है? अफ्रीकन जेट स्ट्रीम। अफ्रीकन जेट स्ट्रीम जो अफ्रीका महाद्वीप के पास से जो जेट स्ट्रीम निकलती है वो किस प्रकार से अरेबियन सी में आती है, ये भी इस रेनफॉल को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं हम बे ऑफ बंगाल की। बे ऑफ बंगाल में किस प्रकार से रेनफॉल इंटेंसिटी को प्रभावित करती है? मीन इसमें क्या होगा, जो लो प्रेशर जनरेट होता है इंडिया में, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड चलती है। मीन जिस हिसाब से लो प्रेशर जनरेट होगा वो ईयर टू ईयर वेरी होता रहा है। मीन किस समय कुछ हो गया, किस समय कुछ हो गया, इस कारण हम इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता सकते। लेकिन जो ओशियन के नजदीक होगा वहां पे रेनफॉल ज्यादा होगी, क्योंकि एयर में मॉइस्चर धारण करने की क्षमता ज्यादा होगी और मॉइस्चर जो ओशियन के नजदीक होंगे उस एरिया में ज्यादा ड्रॉप होंगे और आगे आते आते समय ओशियन मॉइस्चराइजेशन कम हो जाएगा और जिससे रेनफॉल में कमी आएगी। ये हो गया बे ऑफ बंगाल में। अब हमने रेन बेयरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। इंडिया में रेन बेयरिंग सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, बे ऑफ बंगाल रेन बेयरिंग सिस्टम एंड अरेबियन सी रेन बेयरिंग सिस्टम। अरेबियन सी में ऑर्थोग्राफिक रेनफॉल होती है, जो पर्वत के ऊपर चढ़ान के कारण बारिश होती है, ऊपर से हवा ठंडी होकर, और इसको प्रभावित करने वाले मुख्यतः 2 फैक्टर हैं, ऑफशोर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन एंड अफ्रीकन जेट स्ट्रीम। इसी के अंदर सेकंड पार्ट आ गया बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जैसे जैसे हम ओशियन से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे रेनफॉल में कमी आती जाएगी। इसी का मुख्य रीजन यही है, ये ईयर टू ईयर वेरी होता रहता है। ये पॉइंट भी हमारा रेन बेयरिंग सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपने थर्ड एस्पेक्ट्स की ओर आते हैं, ब्रेक इन मॉनसून। हमारा थर्ड पॉइंट आ गया ब्रेक इन मॉनसून।
हम समटाइम देखते हैं कि हमारी मानसून आ चुकी है, लेकिन इसमें कुछ समय के बाद रेनफॉल होती है। मीन एक हफ्ता बिल्कुल खाली निकल गया, सूखा चला गया, उसमें हमारे कोई रेनफॉल नहीं हुई। कि ऐसा क्यों होता है? इसको मॉनसूनी ब्रेक बोलते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जो मुख्य रेन स्टॉर्म होते हैं वे कंटिन्यूसली नहीं आते। रेन स्टॉर्म आज नॉट कंटिन्यूसली कमिंग, मीन रुक रुक कर आते हैं। जब एयर प्रेशर कहीं पे लो होता है तो वो उसको जल्दी से फिल करने की कोशिश करते हैं, और उसको फिल करने के बाद जब एयर प्रेशर फिल हो गया तो उसके बाद में विंड का इफेक्ट कम हो जाता है और विंड स्लोली फ्लो करना स्टार्ट करती है, जिससे हमारे मॉनसून में ब्रेक मिलता है। इसको मुख्य तौर पे यही बोल सकते हैं, रेन स्टॉर्म एक समान नहीं आते, मीन फ्रीक्वेंटली नहीं आते। और इसमें सेकंड पॉइंट आ गया कि जो इंडिया में इस साइड में वेस्टर्न कोस्ट में जो विंड ऐसे फ्लो करती हैं इस साइड में, वे इसकी तुलना में इसके पैरेलल में फ्लो करना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे मॉनसून में ब्रेक आ जाता है। हमने मॉनसून के बारे में भी पढ़ लिया है। ओके स्टूडेंट।